Hello everyone, today we are going to start practice at 1.2 of geometry syllabus, that is from chapter similarity. Okay, so before starting the exercise we should learn some theorems and their converses so that can be used to solve the sums practice at 1.2. Okay, the first theorem is बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए दोस्तों, थ्योरम्स जो पूरा प्रूफ करने का जो ये है, हम लास्ट जो आपका जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एंडिंग में पूरा एक थ्योरम का एक वीडियो बना देंगे। 4-5 थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर में। अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम थ्योरम्स के रिजल्ट्स देख लेंगे जो हमें सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब इसमें क्या होता है, समझिए ट्रायंगल है ए बी सी। आपको अब थ्योरम में एक गिवन पार्ट होता है और एक टू प्रूफ पार्ट होता है। ठीक है, गिवन आपको दिया होगा और टू प्रूफ आपको उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो हियर अ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके अंदर एक लाइन पैरेलल दिया है एक्स वाई बी सी से। अब समझिए कि आपको अगर क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल के अंदर लाइन पैरेलल दिया है एक साइड से, ट्रायंगल के एक साइड से, तो आप उससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे ax अपॉन x भी, समझिए ट्रायंगल है आपका, ये लाइन है। अगर इसको मैं नाम a b c देता हूँ, इसको x y देता हूँ, तो अगर ये लाइन आपको पैरेलल दिया है bc से, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc। तो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल में लाइन पैरेलल है एक साइड से, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हो कि ax अपॉन xb होगा, ay अपॉन yc होगा। अब सम्स में कैसे यूज होगा, इसमें से आपको चारों में से कोई तीन वैल्यू दिया होगा। अगर ये थ्योरम यूज कर रहे हैं तो ये तीन वैल्यू दिया होगा और आपको क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालना होगा। मतलब ये लाइन पैरेलल दिया होगा, उससे आप समझ जाओगे कि मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें फाइंड क्या करना होगा हम देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली सम्स कैसे आते हैं, ये चारों में से एक वैल्यू मिसिंग होगा, तो वो वैल्यू आपको निकालना है बाय सॉल्विंग। ओके, तो ये आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेटमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जिस दिन हम वीडियो बनाएंगे पूरा प्रूफ का, थ्योरम्स का अलग वीडियो, उस दिन हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। ओके, कब हो रहा है, जब ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल दिया है एक साइड से। ओके, और जब हमें रेशियो निकालने बोल रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं उसका कन्वर्स। अब कन्वर्स, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स कैसे होता है, जो गिवन पार्ट होता है वो टू प्रूफ हो जाता है और जो टू प्रूफ पार्ट होता है वो गिवन हो जाता है। अब यहाँ देखिए, मेरा जो टू प्रूफ था, मतलब जो मैंने रिजल्ट निकाला था, अब वो ये मुझे दिया होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि ax अपॉन xb इक्वल है ay अपॉन yc, समझिए इसका वैल्यू मैंने अगर 3 लिया, इसका 6 लिया, इसका मैंने 4 लिया, इसका 8 लिया, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ओके, तो अब 3 अपॉन 6 अगर मैं निकालूं, 3 अपॉन 6 निकालूं, तो ये 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना होगा 1 अपॉन 2। और अगर मैं 4 अपॉन 8 का वैल्यू निकालूं, 4 अपॉन 8 4 1 जा 4 2 जा, तो ये भी होगा 1 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अगर रेशियो इक्वल है तो आप बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगा, इससे पैरेलल होगा। तो बीपीटी में हमने क्या बोला कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो है। अब हम कन्वर्स में क्या बोल रहे हैं, अगर रेशियो है तो लाइन पैरेलल है। तो अगर किसी सम में आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए आया, तो आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो ये दो थ्योरम, एक थ्योरम और उसका कन्वर्स याद रखिए, दो रिजल्ट्स है। फिलहाल हम आगे आपका है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल PQR में क्या बोला है कि रे QS जो है, इसको एक एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, रे QS क्या कर रहा है, एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है। ऑफ विच ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई रे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा उससे, PQ अपॉन QR। आप देखिए यहाँ पे PQ अपॉन QR, मतलब जो जहां से ये एंगल निकला है, दो बचे हुए साइड्स हैं उसके यहाँ पे, तो एक साइड अपॉन दूसरा साइड, मतलब अगर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं हम, PQ अपॉन QR। मतलब जो दो, जहां से एंगल बाइसेक्टर निकला है जिस एंगल से, वहीं से दो साइड भी निकलेगा, तो वो दो साइड को रेशियो में लिखना है आपको। भले आप इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, लेकिन इसके हिसाब से ये लिखना पड़ेगा आपको। अब मैं नीचे वाला पहले लिखा हूं, ठीक है, वो PQ अपॉन QR, तो ये वाला पहले लिखा हूं। तो इस साइड का जो होगा ये रेशियो, ये हम पहले लिखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या होगा, PS अपॉन
एस आर। तो अगर आप ये साइड पहले लिख रहे हो, देखिए एक ट्राइंगल के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये साइड अपॉन ये साइड अगर आप लिख रहे हो तो इस साइड से कौन सा लिंक है यहाँ पे, तो ये साइड अपॉन ये साइड आएगा। ओके, जहां से ये एंगल वेक्टर कट कर रहा है वहां से आपको ये रेशियो मिलेगा। मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जिस साइड को कट कर रहा है उसको सेम प्रोपोर्शन में ला रहा है बाकी दो रिमेनिंग साइड से। ओके, तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर आपको दिया हुआ है एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो आप उसमें क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि दो साइड का रेशियो उसके जो इंटरसेप्ट दो जो काट के निकला हुआ है दो साइड, जो मतलब दो साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसके रेशियो से क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये आपका है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्टेटमेंट आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, अब ये आपका थर्ड थ्योरम हो गया। ओके, इसके बाद इसका कन्वर्स देखते हैं। अब कन्वर्स में वही उल्टा होगा, तो इसमें अगर इसमें बाइसेक्टर दिया हुआ था तो आपने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। अब कन्वर्स में क्या होगा, रेशियो दिया है तो आप क्या बोलोगे, बाइसेक्टर दिया है। मतलब अगर मैं इसमें यूज करूं, यही सेम वैल्यू यूज करता हूं मैं, अगर ये 4 है, अगर ये 8 है, अगर ये 3 है, अगर ये 6 है, तो सेम मैं क्या करूंगा, इसमें रेशियो निकालूंगा, क्या क्या होगा, ये PQ/QR 4/8 होगा, ये 3/6 होगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2। तो सेम वैसे जैसे कन्वर्स यहां पे हुआ था कि अगर रेशियो इक्वल है दोनों साइड्स के तो आप क्या बोलोगे कि उसका एंगल बाइसेक्टर है वो। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, जब आपको एंगल बाइसेक्टर दिया होगा ट्रायंगल के अंदर। ओके, अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली ये रेशियो रिजल्ट में निकाल सकते हैं। इसमें भी सम वैसे आने वाले हैं आपको, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, आपको निकालना पड़ेगा, या हो सकता है थोड़े बहुत वेरिएशंस हो, बट मेन हमारा कांसेप्ट यही है। ओके, इसी के थ्रू निकालेंगे। ओके, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और ये हो गया कांसेप्ट जो आपका है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। मतलब नाम से पता चल रहा है हमें कि तीन पैरेलल लाइन है और दो ट्रांसवर्सल है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी तीन लाइन पैरेलल है, ओके, और उसको दो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये देखिए ये पार्ट जो कट हुआ है इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, मतलब तीनों लाइन पैरेलल लाइंस के बीच का जो दो पार्ट आपको मिला है ये क्या होगा, रेशियो में होगा। मतलब ये क्या होगा, समझो ये A है, ये B है, ये C है, अगर ये D है, तो आप क्या लिख सकते हो, A/B is equal to C/D। मतलब ये दिस इंटरसेप्ट अपॉन दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू दिस इंटरसेप्ट अपॉन दिस इंटरसेप्ट। ओके, तो यहां पे मैंने लिख के रखा है, देखिए AX BY और CZ क्या है, पैरेलल लाइन है, और लाइन L और लाइन M जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो उससे हमें क्या मिला, बाय दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, क्या होगा, AB अपॉन BC। देखिए AB अपॉन BC, और यहाँ पे क्या है, XY अपॉन YZ। तो जो दो पार्ट आपको मिल रहे हैं ना, वो भी क्या होगा, रेशियो में होगा। इसका कोई कन्वर्स फिलहाल नहीं दिया है, तो हम फिलहाल उसमें हमको सम्स में नहीं लगने वाले, तो हम यूज नहीं करेंगे। फिलहाल ये पांचों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको बता चुका हूं कि कब कौन सा यूज करना है। अगर आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है ट्रायंगल के अंदर, तो कौन सा होगा, BPT यूज होगा। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगा। और आपको उसी ट्रायंगल में हम लोग कि आपको लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्स यूज करोगे। एंगल वेक्टर दिया हुआ है तो ये नॉर्मल जो आपका थ्योरम है फर्स्ट वाला, ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल वेक्टर यूज करना है, और अगर उसका उल्टा अगर रेशियो दिया है और एंगल वेक्टर प्रूफ करने बोला है तो कन्वर्स यूज करेंगे। और बाकी ये सम तो अलग ही है पूरा, आपको देखने से डायग्राम, सम का डायग्राम देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये यूज करना है मुझे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। अब देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये तीन डायग्राम्स दिए हैं, आप तीन सब क्वेश्चन देख सकते हो आप, तो हम फिलहाल दो करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, आप खुद से करोगे। तो फर्स्ट सम में देखिए हमें इसमें क्या बोला है, हमें एक डायग्राम दिया है, कुछ वैल्यूज दिया है, और हमें पूछा है कि PM जो है, ये PM जो है वो ये QPR का, एंगल QPR का बाइसेक्टर है कि नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको कि बाइसेक्टर है कि नहीं ये पूछा है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हमें क्या पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आया तो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो क्या बाइसेक्टर नहीं होगा। तो हम वही देखते हैं पहले कि रेशियो इक्वल है कि नहीं। ओके, रेशियो किसका, ये दो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो उस डायग्राम के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल PQR। ओके, अब देखिए पहले मैं दो बड़े साइड्स ले लेता हूँ जहां से ये एंगल वेक्टर निकला है। ओके, तो पहले अगर लेता हूँ मैं QP लेता हूँ, ओके, या फिर PQ, आप दोनों में से कुछ भी
सकते हो पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर पहले ले लेता हूँ। पी क्यू का वैल्यू कितना है देखिए जरा। अब इसमें आप डायरेक्टली इक्वल नहीं लिख सकते, यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, ओके। तो इसमें आपको अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, उसके वैल्यूज देने पड़ेंगे 1 2 करके फिर करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सब आता है तो इसमें आप डायरेक्टली ले सकते हो, ओके, ठीक है। देखिए अभी पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू का वैल्यू कितना है 7, ओके, और पी आर का वैल्यू कितना है 3। तो इसको हम इसमें कुछ कट नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, इसको वैल्यू इक्वेशन 1 ले लेंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट छोटा वाला देखते हैं। तो अगर मैंने पहले पी क्यू लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड लेना पड़ेगा फर्स्ट, ओके। तो क्या होगा, क्यू अपॉन एम आर, तो क्यू एम अपॉन एम आर, ओके। तो क्यू एम कितना है यहाँ पे 3.5 है, और यहाँ पे एम आर कितना है 1.5 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली कंक्लूड मत कीजिए कि इक्वल नहीं है, यहाँ 7/3 है। अब देखिए अगर मैं 3.5 को डबल करता हूँ तो कितना होगा, 7 होगा, और 1.5 को डबल करता हूँ तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके ही, अब ये रेशियो में है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आपके मन से, आपको इक्वल लाना है। अगर नहीं होता है तो नहीं होगा, लेकिन बट आप ट्राई कीजिए, अगर देखिए अगर हो सकता है तो यहाँ पे कभी कभी आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगी, तो आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 7 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा। तो मुझे दोनों मिल गया, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये QM अपॉन एम आर, तो ये 7/3 मिल गया, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ओके। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। देखो राइट हैंड साइड में 7/3 है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या करेंगे इसको, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। और आपने ये कहां से लाया, ये कहां से कंक्लूड किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में रीजन बहुत जरूरी है, रीजन ऑफ स्टेटमेंट। इसके बिना आप अगर सॉल्व करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप कहां से वो कंक्लूड कर रहे हो और किस आपका रीजन क्या आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा था कन्वर्स में कि अगर रेशियो इक्वल आया एंगल वेक्टर का तो क्या होगा, ये बाइसेक्टर होगा। तो मैं अब इसके बाद लिखता हूँ कि ये जो नाम है यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे, तो पीएम क्या होगा, रे पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का, QPR, ओके, QPR। आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया है तो आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। अब मैंने ये जो कंक्लूड किया, ये जो मैंने बताया वो मैंने किस कौन से बेसिस पे बताया, ये थ्योरम के बेसिस पे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। तो ये आपको लिखना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको, जो रेशियो है उसको इक्वल बताना है, ओके। अगर इक्वल है तो आप इक्वल लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, और लास्ट में अगर रेशियो इक्वल आता है तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर है थ्रू कन्वर्स ऑफ बेसिक एंगल वेक्टर थ्योरम, ओके। सेकंड सम भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में अभी हमें सेम वही चीज करना है, तो क्या करोगे, ट्रायंगल का नाम ले लोगे, ट्रायंगल का नाम से सेम ही है, इन ट्रायंगल PQR, ओके। हम क्या करेंगे, ये लेंगे पहले PR अपॉन PQ, ओके। सो PR अपॉन PQ, PR का वैल्यू कितना है 7, ओके, और PQ का वैल्यू कितना है 10। इसको मैं मान लेता हूं, कुछ काट नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऊपर का लेंगे। तो पहले अगर मैंने PR लिया था तो मैं इस साइड का ले लूंगा पहले RM, तो RM अपॉन क्या होगा, MQ कितना होगा, ये 6/8, 6/8। ये आप कट भी कर लोगे, दोनों इवन नंबर्स है, कट होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7/10 के इक्वल आएगा, तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। आप फ्रॉम 1 टू आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ये PR अपॉन PQ इज नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ, ओके। नॉट इक्वल टू है, कहां से लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 एंड 2। आप पूरा लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैंने फ्रॉम नहीं लिखा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, PM is not a bisector of angle QPR, ओके, QPR। आप PQR मत लिख देना, यहाँ पे एंगल P पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको QPR लिखना पड़ेगा, मतलब PQR कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो ये हमारे दो सम्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन, ओके।
तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ट्रायंगल दिया हुआ है और एक सेगमेंट दिया हुआ है, ये सेम है जैसे इसमें लाइन बनाया हुआ है और ये सेगमेंट है, दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें लाइन है उसमें ये है, उसी की तरह है ये भी। ओके, तो इसमें क्या दिया है पहले हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो PM दिया है 15। ओके, तो PM यहां देख सकते हो कि ये कितना है आपका 15 है। ओके, PQ 25 है। PQ कौन सा है? ये पूरा PQ है। ओके, तो कितना दिया हुआ है? ये 25 दिया हुआ है, मैं साइड में लिख लेता हूं। ओके, PR दिया है 20, PR ये फुल लेंथ है। ओके, तो ये 20 दिया हुआ है और NR जो है वो ये 8 है, ये आपका 8 दिया हुआ है। ओके, अब हमें क्या बोला है वो देख लेते हैं पहले, मेन जरूरी है पता करना कि ये फाइंड क्या करना है हमें। ओके, तो वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू द साइड RQ, ये लाइन इससे पैरेलल है कि नहीं है, फटाक से दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके कि लाइन पैरेलल है कि नहीं पूछा है, तो आप क्या करोगे उसमें आपको देखना है कन्वर्स। ओके, सीधी बात है, जब लाइन पैरेलल है कि नहीं पूछा है, एंगल वेक्टर है कि नहीं पूछा है तो कन्वर्स लगेगा। ओके, और अगर ये चीजें दिए हुए, लाइन पैरेलल दिया है और एंगल वेक्टर दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे फिर? नॉर्मल थ्योरम जो आपका है ये वाला यूज करोगे। ओके, तो इसमें हमें पूछा है लाइन पैरेलल, तो अब लाइन पैरेलल कब होता है देखिए, जब क्या होगा रेशियो ax/xb इक्वल होगा ay/yc से। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये Pn/nr इक्वल होना चाहिए Pm/nq से, बट हमें अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया होता, ये जैसे हमको एंगल बाइहेक्टर में दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने डायरेक्ट डिवाइड उसको रेशियो में लिया, 1 2 से इक्वल किया और बता दिया एंगल, ये सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि ये आपको पूरा लेंथ दिया है। ओके, तो ये क्या होगा, NR 8 है। ओके, और ये पूरा 20 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। अंडरस्टूड है? ये पूरा 20 है, ये 8 है, ये 12 होगा। ओके, इसमें भी वैसा ये 15 है और ये पूरा 25 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 10। 10 कितना होता है? 25 होता है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा सॉल्व करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल लिख लेंगे, कभी भी जरूरी है ट्रायंगल बताना कौन सा है, इन ट्रायंगल PQR। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले ये NP फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो पूरा जो PR है वो PR कौन से दो लाइन को प्लस करके आएगा, एक तो PN और एक NR, तो एक हो जाएगा PN प्लस NR। कभी भी आप अगर दो सेगमेंट को प्लस करते हैं तो साइड में यहाँ पे कोलिनियर का साइन बताना पड़ेगा आपको, PNR मतलब कौन से 3 पॉइंट लाइन से है। ओके, ये जरूरी है। अब हम क्या क्या पुट कर लेते हैं, PR कितना दिया है हमें, PR 20 दिया हुआ है, PN कितना दिया हुआ है हमें, PN नहीं पता, ये फाइंड करना है क्योंकि हमें रेशियो बताना है वहां पे, और NR कितना दिया हुआ है, NR 8 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो क्या होगा 20 - 8 कितना होगा, ये PN। ओके, सो में कितना 12 होगा, तो ये 12 इज इक्वल टू PN, और यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, देयरफॉर कितना होगा, PN कितना, अगर रीअरेंज करेंगे तो 12, तो PN कितना मिला मुझे, 12 मिला। ओके, ये आपका एक मिल गया, अब सेकंड भी करना पड़ेगा हमें, सेकंड क्या फाइंड करना है, NQ, तो सेम इसके तरह ही करेंगे। पूरा लेंथ कौन सा है, PQ, पूरा लेंथ है आपका PQ, कौन से दो लेंथ को प्लस करके आया हुआ है, PM प्लस MQ, तो PM प्लस MQ। अब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखाना पड़ेगा आपको, क्या होगा, PMNQ, तो P डैश M डैश Q जरूरी है लिखना, ये लिख लीजिएगा। PQ कितना दिया हुआ है हमें, ये PQ 25 दिया हुआ है, PN कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, और MQ कितना दिया हुआ है हमें, MQ नहीं पता, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सेम उसके तरह ही वापस लेफ्ट हैंड साइड में प्लस क्या होगा, माइनस, तो 25 - 15 ओके इज इक्वल टू क्या होगा, MQ। देयरफॉर यहां साइड में कर लेता हूं क्योंकि मुझे नीचे स्पेस चाहिए। ओके, सो कितना होगा, 25 - 15 कितना होगा, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, MQ। ओके, सो देयरफॉर MQ कितना हो जाएगा, 10, तो ये आपको सेकंड मिल गया, ये कितना है आपका 10। ओके, सो आपको चारों सेगमेंट मिल गए, आप इसको देख सकते हैं रेशियो में रख के कि ये दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी क्या होगा, पहले हमारा PN/NR, सो हम चेक करेंगे पहले PM/NR। ओके, PN है यहाँ पे, ध्यान से जरा, PM/NR कितना होगा, PN कितना मिला है मुझे, 12 मिला है। ओके, और ये NR कितना दिया था, 8 दिया था। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना होगा 3/2, तो इसको आप नंबर 1 कर दीजिए, लास्ट सम की तरह हमने किया था। दूसरा कौन सा होगा आपका, PM/MQ,
सो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, देख लेते हैं वैल्यू कितना, 15 दिया था हमें 15 और नीचे हमने 10 फाइंड किया 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अगर हम लोग कट करें तो कितना होगा 5 2 जा 5 3 जा, सो कितना होगा ये 3/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू 3/2 है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख ले। यहाँ पे मैं यहाँ शॉर्ट में कर लेता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ गया मुझे, Pn अपॉन Nr, तो देयरफॉर क्या होगा Pn अपॉन Nr। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे Pm अपॉन एम क्यू। ओके, सो कहां से मिला मुझे ये, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1 एंड 2 रीजन। ओके, अब ये लाइन अगर ये रेशियो इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हो, लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर मैं नॉर्मल अपना मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, nm इज पैरेलल टू साइड, कौन सा साइड है ये, RQ। ओके, RQ आपको रीजन देना पड़ेगा, सिंस क्या होगा वो बताइए यहाँ पे, सिंस कन्वर्स ऑफ BPT, बस इतना लिखेंगे तो बहुत है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस सम में हमें क्या दिया था, हमें कुछ वैल्यूज दिए थे। अब वो वैल्यूज क्या थे, थोड़े आपको अलग टाइप में दिया था। अगर डायरेक्ट दिया होता लास्ट सम की तरह तो हम डायरेक्ट रेशियो निकालते और हम डायरेक्ट सम सॉल्व कर लेते। ओके, बट यहाँ थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है। और आपको जब चारों वैल्यू मिल जाएंगे, मेन आपको जरूरत इसकी पड़ती है, ये लेंथ की, ये लेंथ की, ये लेंथ की और ये लेंथ की। ओके, तो ये चारों मिल जाएगा तो दिस अपॉन दिस निकालिए, दिस अपॉन दिस निकालिए और दोनों इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में देखिए डायग्राम दिया हुआ है और क्या है गिवन देख लेते हैं, ट्रायंगल MNP। ठीक है, ओके, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ जो है वो N का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब देख लेते हैं क्या फाइंड करना है हमें, दिया हुआ है और N दिया हुआ है 5, तो Mn हम लिख लेते हैं पहले, Mn दिया है 5। ओके, Pn दिया है 7, तो Pn हो गया आपका 7, MQ दिया है 2.5। ओके, सो आपको पता करना है QP, तो आपको ये QP निकालना है, बहुत इजी सम है, बस हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो बाकी उसके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, रेशियो में होंगे, जो कट करके निकलता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल का नाम पहले हम गिवन थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, Mn कितना दिया हुआ है 5। ओके, Pn दिया हुआ है 7। ओके, MQ है 2.5 एंड QP निकालना है, तो इन ट्रायंगल का नाम बताइए, यहाँ दिया हुआ है MNP। ओके, अब इसके अंदर में क्या पहले लिखना पड़ेगा, कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर होगा तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो पहले वो लाइन लिखिए। ओके, तो लिखिए NQ, यहाँ पे लिख सकते हो NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये आपने अगर लिख लिया तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिए अब मैं पहले ये बड़ा ले लेता हूं, तो NP अपॉन क्या होगा, NM। ओके, सो NP अपॉन Mn। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम यहाँ होगा, मैं NP यहाँ Pn दिया हुआ है तो आप Pn भी ले सकते हो, चलो मैं नाम के हिसाब से ले लेता हूँ। तो देयरफॉर क्या होगा, Pn अपॉन क्या होगा, Mn। ओके, Mn इज इक्वल टू क्या होगा, अब मैंने ये नीचे वाला पहले लिया तो यहाँ का ये साइड पे क्या होगा, पहले आएगा, तो क्या होगा QP अपॉन MQ। ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने साइड में लिख के रखा है इसलिए अब तक मिटाया नहीं मैंने, आपको जब फटाक से सम देखिए और यहाँ पे आप निकाल सकते हो कौन सा है। ओके, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ उसको बार बार। ओके, सो Pn अपॉन Mn, QP अपॉन, ये आपने कहाँ से बताया, प्रॉपर्टी से बताया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, Pn कितना दिया है हमें, Pn दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ओके, Nn कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है।
QP हमें नहीं पता करना है, और MQ क्या हो जाएगा आपका 2.5। ओके, अब हमें पता है कि 4 में से एक अननोन है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड। तो ये क्या, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 2.5, और ये 5 मल्टीप्लाई कितना होगा QP। ओके, अब हम 5 क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 को नीचे नहीं लेना है, एक बार एक पॉज करो जरा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ लेना है, क्योंकि ये अननोन है, ये एक साइड रहेगा, बाकी यहाँ आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 7/5 पहले से ही दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई क्या होगा 2.5 इक्वल टू QP। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको और डिवाइड, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए 2.5 का डबल कितना 5 होता है, तो 2.5 1 जा 5 2 जा। आप देखिए 7 का हाफ कितना, अपॉन 2 मतलब हाफ होता है, तो 7 का कितना हाफ होगा 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 3.5। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे ये इजी लगा इसलिए मेरे हिसाब से किया। ओके, तो आपका QP कितना मिलेगा आपको 3.5, ये आपका आंसर है। ओके, तो ये QP आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर एंगल वेक्टर दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली ये लिखना है ट्रायंगल कौन सा है, एंगल वेक्टर कौन सा है, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है, रेशियो वाला, रीजन देके थ्योरम का नाम, और साथ में आप कैलकुलेशन करके ये निकाल लेना है। ओके, बहुत इजी सम। ओके, तो फोर्थ सम देखते हैं। ओके, तो फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में हमें डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और PQ बीच में लाइन है, और दो एंगल दिया है 60-60। ओके, और यहाँ हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB। ओके, AP अपॉन PB और इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आप देख सकते हैं ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का BPT का रिजल्ट है। ओके, बट BPT के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन पैरेलल चाहिए। अगर आपको ये लाना है, अगर आपको ये प्रूफ लाना है, तो आपको लाइन बनाना पड़ेगा पैरेलल। अब लाइन पैरेलल कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कहीं आपको दिखता है, करेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप वहां पे ये आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि हाँ डायरेक्ट वहां से एंगल के यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या बताएंगे पहले कि ये दोनों लाइन करेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और एक बार आपको अगर लाइन पैरेलल मिल गया तो आप डायरेक्ट वो ये रेशियो आप प्रूव कर सकते हो। ओके, इस ट्रायंगल के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं, पहले एंगल इक्वल लिख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखिए पहले। इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC में क्या है, कौन सा एंगल है, एंगल APQ। एंगल APQ किससे इक्वल है, एंगल PBC। एंगल PBC, और ये दोनों एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हमें गिवन दिया हुआ, हमने पहले लिख लिया। अब हम अगर दो एंगल इक्वल होता है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होता है। देखिए, डायरेक्ट पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप इक्वल से नहीं प्रूफ कर सकते, आपको पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। इफ a corresponding angle is congruent then the lines are parallel, otherwise वो डायरेक्ट इक्वल से आप नहीं बता सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिख लेंगे। एंगल APQ is congruent to angle PBC। अब हमने कॉन्ग्रुएंट लिख लिया। ओके, इस लाइन के हिसाब से अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, therefore लाइन या सेगमेंट जो भी है, सेगमेंट PQ पैरेलल टू साइड BC। अब इसके लिए लेकिन रीजन लगेगा, therefore क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पे corresponding angle test for parallel lines। अब हमने पैरेलल लाइन प्रूफ किया थ्रू व्हिच एंगल, corresponding angle, therefore लिखना पड़ेगा corresponding CORRES corresponding angle test for parallel lines। ओके, तो यहाँ रीजन बहुत जरूरी है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि ये पैरेलल लाइन कैसे मिले, मुझे करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू मिला। ओके, अब हमें पैरेलल लाइन मिल चुका है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बाय BPT अब हम रेशियो प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ रेशियो क्या होगा, अब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, AP अपॉन देयरफॉर AP अपॉन PB। ओके, AP अपॉन PB किससे इक्वल होगा, AQ अपॉन QC। ओके, अब हमने ये डायरेक्ट देखिए प्रूफ देख सकते हो आप, ये दोनों इक्वल हो गया। ओके, ये हमने प्रूफ ला दिया, लेकिन अब इसके लिए रीजन क्या होगा, अब आपको लाइन, आपके पास लाइन पैरेलल था, आपको रेशियो मिला। ये कहां से मिला, मुझे लाइन पैरेलल था, रेशियो मिला, मतलब कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर बाय BPT आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तो ये आपका आंसर था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD। ओके, ट्रेपेजियम में ऑलरेडी दो साइड इक्वल होते हैं, दो पैरेलल साइड, और उसमें आपको अलग से यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू साइड DC। तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। आप रिमाइंड कीजिए लास्ट कॉन्सेप्ट अपना,
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, लाइन हो ना हो, सेगमेंट हो, लेकिन तीन पैरेलल इस चीज यहाँ पे दिख रहा है मुझे सेगमेंट। ओके, तो मैं अप्लाई करूंगा कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला। आप देख लेते हैं क्या पूछा है हमें। ओके, तो अब एपी दिया है 15, यहाँ 15 लिख लेते हैं डायग्राम में। PD दिया है 12, ये 12 हो गया आपका। QC दिया है 40, ये 40 हो गया। और BQ पूछा है, तो BQ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर तीन लाइन पैरेलल आपको दिया हुआ है तो तीनों लाइन के बीच में दो इंटरसेप्ट बनते हैं, एक एक साइड क्या होंगे, रेशियो में इक्वल होंगे। ओके, तो ये इंटरसेप्ट अपॉन ये और दिस अपॉन दिस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल नहीं ट्रेपेजियम दिया है, तो लिख दो इन, या फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लाइन क्या कीजिए, पैरेलल कीजिए, जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। तो फिलहाल मैंने जो गिवन दिया है लिख लेता हूं। AP कितना दिया हुआ है हमें, 15 दिया है। PD कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। QC कितना है, 14 है। अब ओके, अब ये सब आपने लिख लिया। आप क्या करोगे, आपको मेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये चाहिए स्टेटमेंट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि सेगमेंट या लाइन पैरेलल है। तो आप लिख, ये लाइन पूरा कॉपी कर लीजिए। AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC। ओके, यहाँ पे साइड छोड़ दिया, तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंक्लूजन निकालेंगे। क्या होगा, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। ओके, किससे इक्वल होगा, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। तो वैल्यू पुट करें, और इसके सामने जब आप पैरेलल दिया हुआ है, उससे आपने रिजल्ट लाया, उससे आपने रेशियो लाया, तो यही इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा थ्योरम का नाम, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। ये आपको लिखना पड़ेगा। जब कभी भी आपको तीन लाइन पैरेलल दिया है, उससे आपने रेशियो निकाला, तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, हमने ये लिख लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। AP का वैल्यू कितना है, 15 है। ओके, PD का वैल्यू कितना है, 12 है। अब ये हो गया। BQ आपको नहीं पता तो आप BQ ऐसे लिख दोगे। और QC कितना है, यहाँ पे QC 14 दिया हुआ है। सेम जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था एक सम पहले, हमें ये पता करना है, तो ये एक साइड में, बाकी सब नंबर लेफ्ट साइड में। यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पे 14 ऊपर आ गया और नीचे ऑलरेडी 12 है। ओके, और यहाँ पे ये आ गया BQ। अब हम कट करेंगे, आपका कैलकुलेशन आपके हिसाब से होगा, बट मैं यहाँ पे जो मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, तो कितना होगा, 3 4 और 3 5। ओके, अब यहाँ पे दोनों इवन नंबर्स है, तो 2 2 2 7। अब ये यहाँ देख सकते हैं आपकी 5 7 कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ 35 अपॉन नीचे कितना बचा है, 2 बचा है, और ये साइड में कितना है, BQ। अब 2 का मतलब आपको मैं बोल चुका हूँ कि हाफ होता है, 35 का हाफ मतलब 35 का हाफ कितना होगा, 17.5। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे काट के 17.5 लिख सकते हैं। देखो आपका आंसर कितना होगा, BQ is equal to 17.5। ये आपका आंसर है। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट सब जितना इजी हो सके उसको उतना इजी कीजिए। ओके, तो अगर आपको 3 लाइन पैरेलल मिला, तो हम क्या करेंगे उसमें, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये सेम हमने जो क्वेश्चन किया था एंगल और हेक्टर का, वही सम है, बस थोड़े वैल्यूज चेंज है। तो करना क्या है, पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है हमें। ट्रायंगल कौन सा है जरा बताइए। इसमें MNP। ओके, अब इसमें हमें दिया गया है, NP दिया है 40, NN दिया है 25, NQ दिया है 14 और QP हमें पूछा गया है। ओके, तो हम QP फाइंड करेंगे हमें कर, और ये एंगल वेक्टर दिया है। ओके, ये दोनों की क्या है, एंगल वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें NQ लिख लेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, सो NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। ओके, सो अब ये हमने लिख लिया, तो हम क्या, उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर वेक्टर है तो रेशियो होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले मैं बड़ा ले लेता हूँ, तो NP लूंगा, NP अपॉन NM। ओके, सो NP अपॉन NM। ओके, इज इक्वल टू क्या, अब मैंने अगर NP लिया है, नीचे का साइड लिया है, तो इसके साथ में ये लूंगा, तो QP। सो QP अपॉन क्या होगा, QM, या फिर NQ लिख सकते हैं आप, जो भी है। यहाँ पे रीजन क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर
ऑफ अ ट्रायंगल। आप वहां देख सकते हैं, मैंने मिटाया नहीं है वहां पे, ये हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितना है, एनबी कितना हो गया आपका 40 है, ये 25 है एनएम, क्यूबी आपको नहीं पता फाइंड करना है, और एमक्यू कितना होगा, ये 14 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, नीचे डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा, तो 40 into 14 upon 25 is equal to QP। जैसे आपको बताया था कैलकुलेशन आपके हिसाब से होगा, बट यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। देखिए तो हम 5 से कट कर लेंगे, दोनों को 5 में जा रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, 5 5 जा 5 8 जा, ओके। अब देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 8 जा कितना होता है 112। सो 112 अपॉन 5 आ गया QP आपका। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो साइड में डिवाइड करके दिखाया था आपको, इसे जरूरी नहीं है लेकिन आप देख लीजिए एक बार, ओके। सो हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 5 2 जा 10, कितना बचेगा 12, तो कितना होगा वापस से 5 2 जा 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बचा नहीं, 2 बचा है, ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट, और यहाँ पे 0, तो कितना होगा 5 4 जा 20, तो कितना होगा आपका आंसर 0, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, 22.4 मिला। तो अब आंसर क्या होगा, QP is equal to 22.4, ओके। तो ये आपका QP आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में सेम जैसे मैंने किया था प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस वाला, इसमें भी देखिए आपको 3 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ABCD FE, ओके। ABCD एंड FE या EF जो भी आपको दिया हुआ है, 3 लाइन पैरेलल है, 2 ट्रांसवर्सल है। आप देख सकते हो इंटरसेक्ट कौन सा है, एक BD है, एक DF है, एक AC है और C है। आपको यहाँ पे X है, ठीक है। आपको यहाँ पूछा गया कि X क्या होगा, और यहाँ पे AE पूछा है आपको। पहले हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका 3 पैरेलल लाइन से। तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग, और पहले हम अगर हमको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस निकालना मतलब अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 पैरेलल लाइंस बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE या फिर EF, ओके। यहाँ पे FE दिया मैंने, EF लिखा कि EF यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ रहा है, ओके। अब ये अगर लिखा और ये दिया हुआ है, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो हम रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या होगा आपका, अगर देखिए मैं ये ऊपर ले रहा हूं तो ये दोनों ऊपर यहाँ पे आएगा और ये उसके नीचे आएगा। अगर यहाँ का ले रहा हूं, आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ये साइड से ले रहे हैं ऊपर से, यहाँ से भी आपको ऊपर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम क्या है, टिल्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं या फिर यहाँ से। तो BD अपॉन DF, ओके। सो BD अपॉन DF इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लिया ये भी क्या होगा, यहाँ से होगा, तो AC अपॉन C, तो AC अपॉन C। यहाँ पे क्या आएगा, ये रीजन आएगा प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। हमने एक क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, वैल्यू कितना है, BD कितना है आपका 8 है, ओके। और DF कितना है आपका 4 है। यहाँ पे AC दिया है 12 और C आपका X है। तो हमें क्या करना है, X पता करना है। तो हम पहले चारों नंबर्स को न्यूमरेटर में ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय X, और ये कितना होगा 12 into 4, ओके। 12 4 यहाँ से डायरेक्टली कट कर सकते थे, मैंने नहीं किया फिलहाल। X is equal to 12 into 4 और ये नीचे रहेगा 8। अब हम कट कर लेते हैं इसको, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। देखिए 4 को 4 1 जा किया तो 8 यहाँ पे 2 जा हो गया। अब बचा कितना 2 और 12, तो 2 1 जा 2 6 जा। तो x कितना मिला मुझे 6 मिला, ओके। x मुझे पता चल गया ये कितना है, ये 6 है। अब हमें क्या पूछा है, उसके बाद AE पूछा है, ठीक है। तो ये AE पूरा निकालना है आपको। आप देख सकते हैं AE 2 का एडिशन है, 2 सेगमेंट का, AC प्लस CE का, तो वही करना है। AE कितना होगा, AC प्लस CE का एडिशन है। अब हम किसी 2 सेगमेंट को ऐड करते हैं तो हमें क्या बताना पड़ता है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कौन सा कोलिनियर पॉइंट्स है, ACE, AC-E, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। AC कितना है आपका 12 है और CE कितना है 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना 18 होता है। तो AE कितना होगा आपका 18 होगा, ओके। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। 6 और 7 देख लीजिए, बहुत इजी है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओके। और घबराना नहीं है, पहले क्या फाइंड करना है वो देखिए और गिवन क्या दिया है वो देखिए, उस हिसाब से आपको 8 सम हम स्किप कर रहे हैं, ओके। 8 सम हम ऑलरेडी एक दो उस टाइप के सम एक दो कर चुके हैं एक्सरसाइज में, और ये सम 9 सम देखते हैं। 9 सम में दिया हुआ है ABC
आपको ट्रायंगल एबीसी है और बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एबीसी को, तो बीडी रे जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एबीसी को, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रेशियो पे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, आप देख लेते हैं और क्या गिवन है, कुछ वैल्यूज दिए हैं यहाँ पे, डायग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, AB कितना x है, BC x + 5 है, AD x − 2 है और DC कितना है, x + 2 है। तो पहले सॉल्यूशन लिख लिया हमने, अब हम ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि कभी भी हमको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है तो हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ओके, उसके बाद हमें कौन सा ये बाइसेक्ट कौन सा रे किसको बाइसेक्ट कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो सेगमेंट जो है BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब ये लिखने के बाद क्या होगा, हम रेशियो लिख लेते हैं। अब रेशियो क्या होगा, AB/BC। ओके, तो AB/BC किससे इक्वल होगा, अब हमने ये पहले लिया तो यहां करेंगे AD/DC, AD/DC। यहां पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB का वैल्यू कितना है, x है। ओके, BC का वैल्यू कितना है, x + 5 और AD का वैल्यू कितना दिया है हमें, x - 2 दिया है और इसका x + 2 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं x + 2 और यहाँ पे दोनों बाइनोमियल है तो यहाँ पे क्या होगा, x - 2 ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे x + 5 जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये मोनोमियल है बाइनोमियल, तो क्या है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x x कितना होगा, x², बीच में साइन प्लस है और x और 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2x हो जाएगा। ओके, ये दोनों बाइनोमियल है तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल पहले स्प्लिट कर लेते हैं, ये x के साथ पहले दोनों कर लेते हैं, तो x और ये क्या होगा, x + 5 पूरा ब्रैकेट और बाद में -2 करके ये लास्ट का पूरा ब्रैकेट। ठीक है, बाइनोमियल का ये मेथड आपको पता होगा मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, और ये यहाँ पे तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, कुछ करना नहीं है हमें यहाँ पे, और इसको पहले स्प्लिट करना है, x और x कितना होगा, x² और ये कितना होगा, 5x - 2x और -2 + 5 -2 5 से कितना होगा, -10। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं, 5x देखिए यहाँ पे दोनों सेम ये है वन वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये x² + 2x और उसके पहले एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे दोनों देखिए राइट साइड में भी x² है और लेफ्ट में x², दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है, 2x, यहाँ बच रहा है 2x और यहाँ पे 5x और -2x कितना होगा, यहाँ पे 3x। ठीक है, 3x और यहाँ पे बचा -10। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ये नंबर को भी क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों वेरिएबल वाले हैं और ये कांस्टेंट वाला है, दो वेरिएबल एक साथ ले लेंगे, तो 2x और ये 3x यहाँ लेंगे तो क्या होगा, 2x - 3x = -10। अब ये दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा, 2x - 3x कितना, दोनों का वेरिएबल वन वेरिएबल है और 2 - 3 कितना, -1x = -10, माइनस कट जाएगा, x कितना होगा आपका 10, तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 10 मिला। ओके, ये आपका सम बहुत इजी सम है, वही करना है जो हमने लास्ट सम किए थे, बस खाली अलजेब्रिक टर्म है इसलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट सम। ओके, सो लेट्स सी द 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये दिया हुआ, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ एक बार टेक्स्ट बुक में से। x is at any point in the interior of a triangle, x is any point in the interior of a triangle। अब देखते हैं कि दो ट्रायंगल है, कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल है और उसमें ज्वाइन टू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट क्या किया है, सबको वर्टेक्स से ज्वाइन किया हुआ है, PQ पैरेलल टू DE दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू DE दिया हुआ है, QR पैरेलल टू EF दिया हुआ है, QR पैरेलल टू EF दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि PR जो है वो पैरेलल है DF से। ओके, ये आपका क्वेश्चन है और डायग्राम आपको यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, देखिए यहाँ पे, और ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है तो आपको ब्लैंक्स भरने हैं। ओके, जो ब्लैंक्स आपका है यहाँ पे, तो पहले हमें देखिए प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, बट हमें यहाँ पे स्टेप्स ऑलरेडी दिए हैं, यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर XDE के अंदर XDE कहाँ पे है, XDE, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये और ये पैरेलल दिया है आपको, PQ पैरेलल टू D। अब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड से आपको एक लाइन पैरेलल दिया तो आप क्या अप्लाई करते हैं, उस पे DPT अप्लाई करते हैं। ओके, तो DPT के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर ये ट्रायंगल है आपका और यहाँ से ये लाइन इससे पैरेलल है तो क्या होगा, XP/PD और XQ/QV। तो यहाँ पे XP ऑलरेडी दिया हुआ है, XP के यहाँ पे क्या आएगा, नीचे PD आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं PD लिख लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो ये भी यहाँ से होगा XQ/QV। तो XQ
अपॉन क्यू, यहाँ पे भरा हुआ है। ओके, ये आपका क्या नाम देना है आपको, बाय बीपीटी, आपको पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। सेकंड जो है आपका ट्रायंगल है वो XEF है। कौन सा, XEF। ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक ट्रायंगल के अंदर लाइन पैरेलल दिया है, QR पैरेलल टू EF, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, QR पैरेलल टू EF लिखा है यहाँ पे। अब क्या होगा इसके हिसाब से, XQ अपॉन QE। ओके, तो XQ अपॉन QE ओके, यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, XR अपॉन RF, तो यहाँ पे क्या आएगा, XR अपॉन RF। हम लोग नॉर्मल पीपीटी का फॉर्मेट ये है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, हमने यहाँ पे देखो पैरेलल था, हमने ये रेशियो लाया, रीजन बीपीटी दिया, पैरेलल रेशियो लाया, वापस से क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, तो अब ये यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या सेम दिख रहा है, देखिए XPPD, XQ और QE, यहाँ पे भी देखिए XQ और QE। तो अगर किसी दो इक्वेशन में आपको अगर इक्वल दिया है, यहाँ पे देखिए ये साइड पूरा इससे इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले XP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये दोनों इक्वल है तो इसको लिखना है, यहाँ इसको लिखना है XR अपॉन RF। ओके, तो ये मैंने भर दिया। अभी कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो ये मिल गया। उसके बाद हम क्या, अब देखिए अगर आपके पास रेशियो है, ओके, अगर रेशियो है तो आप क्या बोल सकते हो, रेशियो है तो आप क्या लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। तो मतलब देखिए एक ही सम के अंदर आपको बीपीटी भी अप्लाई करना है और कन्वर्स भी अप्लाई करना है। ओके, पहले बीपीटी से हमने ये लाया, फ्रॉम 1 and 2 रेशियो मिला, अब रेशियो से क्या करेंगे, अब हमें रेशियो क्या मिला देख लेते हैं, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD और XR अपॉन RF, XR अपॉन RF मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब ये क्या, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल में अगर रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल, तो वही मुझे प्रूफ करना था, ये मेरा आ चुका है। तो कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D ये लिखा हुआ है, यहाँ पे DE है आपकी बुक में, लेकिन यहाँ पे चेंज करके आप DF कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको DF और PR को प्रूफ करना है। ओके, ये सब हो गया। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो सीधा 11th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, मैं डायग्राम बना के रखूंगा, लेकिन समझाता हूँ कैसे बनाना है आपको। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे C बाइसेक्ट्स एंगल ACB। ओके, और सेगमेंट AB और AC इक्वल दिया है, आप प्रूफ करने बोला है ED पैरेलल टू BC। अब देखिए आपको डायग्राम बनाना है, मतलब इसमें आपको ट्रायंगल बनाना है। पहले ट्रायंगल ABC, मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। ओके, मैंने उसके बाद अब मुझे पता है कि रे BD जो है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरा एंगल B यहाँ पे है और ABC को बाइसेक्ट करना मतलब B को बाइसेक्ट करना, तो B से मैंने क्या किया, रे बना लिया। और ये का अब इसका नाम BD है, तो B तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ इसका नाम यहाँ पे क्या होगा, D हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बन गया बाइसेक्टर, और यहाँ पे मैंने साइन दे दिया है। उसके बाद ये रे CE दिया हुआ है, और किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ACB मतलब C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो C से क्या करेंगे, हम एक रे निकालेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, ये E तक जाएगा, अभी नाम उसका ACE है। और यहाँ पे मैं अलग साइन कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि अलग अलग ये है। अब उसका हमने डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या है, प्रूफ करना है ED पैरेलल टू BC। अब देखिए ED पैरेलल टू BC करना है, मतलब ये एक लाइन बनेगा यहाँ से ED और ये पैरेलल होगा BC से। फिलहाल मैं लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे, मैं थोड़े बाद में आपको लाइन बना के दिखा दूंगा उसमें। ओके, तो स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है लाइन पैरेलल। अब हमें तो पता नहीं लाइन पैरेलल कैसे आएगा, लेकिन हमें जो हिंट दिया है, मतलब जो गिवन दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। पहला गिवन मेरा ये है कि रे BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ABC को। ओके, तो अगर ABC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है रे BD, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC कौन सा ये कर रहे हैं, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। अगर ये BD बाइसेक्ट कर रहा है तो आप याद कीजिए कि क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये रे है तो क्या होगा इसमें BC अपॉन AB, या फिर क्या करो आप AB अपॉन BC कर लो, क्योंकि देखो ये है, तो इसमें अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस। ओके, तो ये पूरा क्या होगा आपका AB अपॉन BC। ओके, अब ये बाइसेक्टर है तो ये सामने के साइड को हाफ में कट करेगा प्रोपोर्शन में, AD अपॉन क्या होगा, DC। पहले मैंने AB लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे AD लिया, तो क्या होगा AD अपॉन DC। ओके, तो इसमें आपका रीजन क्या होगा, पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, और इसका रीजन होगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ
ट्राइंगल। ओके, ये आपका हो गया रीजन, क्योंकि हमने हमें एंगल वेक्टर दिया था और हमने उससे रेशियो लाया तो प्रॉपर्टी ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड यूज कर लेते हैं, रे सी वाला सेम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें रे बीटी था, तो हम रे सी के लिए करेंगे। ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, सेम ट्राइंगल है, और रे कौन सा होगा अभी, सी ई, बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। ओके, अब ये किसको कर रहा है, ए सी बी को कर रहा है, लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर ए सी बी को सी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर ये यहां से ये रे जा रहा है तो क्या होगा, ये ए सी अपॉन ए बी, बी सी क्या होगा, ए ई अपॉन बी। ओके, यहां लिख लेता हूं मैं, क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन ई बी लिख लेता हूं। ओके, ई बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए सी मैंने लिया पहले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए ई ले रहा हूँ, तो ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ओके, ये मैंने लिख लिया। सेम क्या होगा, रीजन, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और रीजन क्या आएगा, सेम जो मैंने ऊपर लिखा है वही रीजन आएगा। ओके, तो वही आप कॉपी कर लेना है। अब देखिए, मुझे दो इसमें रिजल्ट तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी मैं पैरेलल प्रूफ करने तक पहुंचा नहीं फिलहाल, लेकिन मैं अभी क्या करता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये ईडी को पैरेलल बताना है बीसी से। अब देखिए, ईडी पैरेलल कब होगा डीसी से, आपको अगर पैरेलल बताना होता है तो यहाँ पे पांचों में से कौन सा यूज करते हैं हम लोग, कन्वर्स यूज करते हैं। अगर पैरेलल बताना है तो आपको रेशियो बताना पड़ेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक्स वाई था पैरेलल ए बी से, इसमें बीसी से, तो आप क्या करोगे इसमें, अभी आपको बताना है ईडी पैरेलल टू बीसी, तो आप क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा एई पैरेलल टू ईबी और ए इज इक्वल टू एडी पैरेलल टू डीसी। आपको अगर ये बताना है, आप क्या करोगे, अभी इसमें ये दोनों को रेशियो इससे इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हमें और एक हिंट दिया हुआ है, एबी जो है वो एसी से कांग्रुएंट है, तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे, सेगमेंट एबी इज कांग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। इससे आप क्या कंप्यूट कर सकते हो, देयरफॉर क्या होगा, अगर समझो कि यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो आप अगर और नीचे दोनों बी सी है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी जो है ए बी अपॉन बी सी किससे इक्वल होगा, वो हो जाएगा इसमें ए सी अपॉन बी सी से, ए सी अपॉन बी सी से। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में नीचे बी सी है। ओके, और यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी सी इक्वल, अब बी सी बी सी तो मैंने वहां पे लिख लिया, तो ये इससे आ गया मुझे। अब इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ, नंबर 3, इसके लिए कोई रीजन नहीं आएगा फिलहाल, गिवन से लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 को मिला के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे AB अपॉन BC इक्वल है AD अपॉन DC से। ओके, और AB अपॉन BC इक्वल है AE अपॉन EB से, बट ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में प्रूफ किया, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EB। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बोला AB अपॉन BC इक्वल है AD अपॉन DC से, फर्स्ट के हिसाब से, फिर AC अपॉन BC किससे इक्वल है, AE अपॉन EB से, बट ये दोनों में से हमने यहाँ पे थर्ड में क्या इंक्लूड किया कि AB अपॉन BC किससे इक्वल है, AE अपॉन AC अपॉन BC से। अगर ये दोनों इक्वल दिया है तो ये दोनों भी क्या होगा, RHS इक्वल होगा, तो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। तो कहां से मिला मुझे ये, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो तीनों को कंबाइन करके मुझे ये रिजल्ट मिला। अब देखिए, मुझे अगर रेशियो मिल चुका है तो मैं लाइन पैरेलल बताता हूं। तो अब मुझे देखिए AD अपॉन DC और AE अपॉन EB ये इक्वल मिल चुका है, तो क्या होगा, ये जो ये पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है ये लाइन, ED पैरेलल किससे होगा, BC से। देयरफॉर ED पैरेलल टू BC, क्या कहां से लिखोगे, ये रीजन क्या आएगा, बाय, रीजन आपका आएगा यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ पे आपको कन्वर्स ऑफ BPT लगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगा, दो थ्योरम का यूज करके हमने ये सॉल्व किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट हार्ड नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज करने हैं, तो बस एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है वो देखना है, और आपको गिवन क्या दिया है वो देखना है। ठीक है, अगर आप दोनों को अच्छे से मैनिपुलेट कैलकुलेट करते हो, और आप देख सकते हो कि अगर आपको बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं पता करो, पैरेलल है कि नहीं पता करो, तो आप क्या करोगे, उसमें आप कन्वर्स यूज करोगे। और आपको ऑलरेडी अगर दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर और आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, या फिर 3 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो आप नॉर्मल थ्योरम, ये BPT हो गया, एंगल वेक्टर हो गया, फिर
ट्रांसवर्सल वाला हो गया, ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये पांचों के बेसिस पे हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया है। एक्सरसाइज बहुत इजी है, जो सम्स एक दो सम्स मैंने छोड़े हैं तो आपको होमवर्क में करना है, वो खुद से आप करोगे, और बाकी उस टाइप के सम्स आपको मिलते हैं वो भी आपको सॉल्व करना है, ओके। और ध्यान से वीडियोस जो है अभी आपको नेक्स्ट डे टू डे वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप है ना इसको बात के लिए मत छोड़िए, घर पे आज ही सॉल्व कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आए तो उसके लिए आप रेडी रहो। थैंक यू।